365 डेज़ करें, 365 दिन लोगों को हम खाना खिलाएं। हम तो नहीं, करने वाला मालिक है। एक प्रेरणा है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। आप जैसे लोग हमें प्रेरणा देते हैं। हालांकि जब शुरू किया था तब मैं अकेला था, एक मालिक का सपोर्ट था। फिर धीरे धीरे हमारी टीम बनती गई, अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए। हमारे विजन है इन फ्यूचर 365 डेज़ आई चेकअप कैंप, मेडिकल कैंप बोल सकते हैं, वो 365 डेज़ चलने चाहिए। क्योंकि आज भी हम देखने जाएँ तो आज हमने कोविड में भी देखा कि बहुत लोगों तक एक मेडिकल सुविधा नहीं पहुंच पा रही। बहुत कुछ है, सरकार के पास बहुत कुछ है, मगर सिर्फ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। NGOs, ये सारी चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने लिए तो हर कोई जीता है। आज हम में और पशुओं में अंतर क्या, जब हम अगर वो भी अपने लिए जीते हैं। हम लोग को परमात्मा ने कुछ एडवांस दिया है, हमें मनुष्य योनि में डाला है, हमें दिमाग विवेक की शक्ति दी है, सारी चीज़ें दी हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि किसी का कुछ बेनिफिट हो, किसी को सहायता मिले। जैसे आप लोगों की सहायता से जब ये कोविड चल रहा था तो इसी रेस्टोरेंट में ही हमने अपना किचन रखा था और 45 दिनों तक एवरी डे 700 से 800 1000 हम लोग फूड पैकेट बना के एवरी डे डिलीवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2.5 साल तक तो हमने किसी से डोनेशन नहीं लिए। जितने भी ये कैंपिंग वगैरह हुए, बस आप जैसे लोग जुड़ रहे थे और वो जुड़ते गए और काम होता गया, चल रहा है। हम लोग कई बार है ना ये सोचते हैं कि भाई क्या होगा, हम हैं क्या कर पाएंगे। अगर उस वक्त शायद मैंने इस तरीके से सोच लिया होता तो आज ये जमावड़ा ना होता। तो इस थिंकिंग को हमेशा निकाल दो कि क्या होगा। आज जैसे हमने देखा कि अभी जो मैम आए थे उन्होंने कहा कि यार हमने वीडियो बना के पहली बार डाला, अब हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें और क्या अच्छा करना है, यानी ये सीखने मिला। अब इससे प्रेरणा लेके शायद वो कुछ और अच्छा करें, शायद उनके पास कोई जब ये बेटर हो जाएंगे और लोगों को सिखा सके। तो हम लोग ही सीखते हैं और हम लोग ही सिखाते हैं। प्रेरणा हमें ही खड़ी करनी है। आप लोगों का साथ रहेगा तो हम लोग और आगे जाएंगे। बस यही कहता हूँ कि जैसे आपके ब्लेसिंग से आपका परिवार इतना आगे बढ़ा है, आप सबकी ब्लेसिंग से ये जो हमारा परिवार है वो आगे बढ़े। थैंक यू। प्रदीप सर, थैंक यू। आपने समझ लिया होगा कि ये संस्था कितना अच्छा कार्य कर रही है। और इस बीच हमारे और कुछ ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। मार्गी रूपारेल जो कि बेस्ट स्टार्टर के विनर हैं, जिन ठक्कर उनका प्राइज़ यहाँ से लेके जाएंगे। मार्गी रूपारेल बेस्ट स्टार्टर। बेस्ट ट्रेडिशनल स्वीट में मनीषा गोयल जी आइए और उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। जी आ गई।
नमस्कार, मैं मनीषा गोयल। सबसे पहले तो मैं जुपिटर फाउंडेशन का, प्रदीप भैया का, वैशाली जी का, उनके एंटायर टीम का तहे दिल से बहुत नहीं अभी आपको कैसे बोलेंगे बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि ये लोग इतनी अच्छी भावना से इस ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान इनके कामों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और हमें बड़ा सौभाग्य रहे कि हम इन लोगों के साथ जुड़े हैं। और ये अभी जो ये जुपिटर फाउंडेशन ने जो ये हिडन शेफ का किया कंपटीशन लॉन्च किया, हम इतने साल से खाना तो बना ही रहे हैं, लेकिन हमें कभी नहीं पता था कि हमारे अंदर भी इतना टैलेंट है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये पार्टिसिपेट करने ही नहीं वाली थी। वैशाली जी और सुनीता जी ने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि नहीं आपको करना है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। तो उनका वैसे तो स्टेटस में बहुत सारी डिशेज होती नहीं, है, वैसे हम करते हैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से वैसे शुरू से मेरा पैशन रहा है खाना बनाने का, लेकिन कभी कंपटीशन की नज़र से या फिर कुछ प्रोफेशनल तरीके से कभी मैंने सोचा नहीं। तो उन दोनों का, वैशाली जी का और सुनीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और हम आज यहाँ है आप सबके सामने। और इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, यही शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी। जिया दलवानी। और एक विनर आ चुके हैं, बेस्ट फ्यूजन स्वीट जिया दलवानी। थोड़ी सी तालियां हो जाए। थोड़ी सी मीन्स ऐसे कि एक्सरसाइज के हिसाब से थोड़ी तो कर लो। अब मैं प्रदीप जी से कहूँगी कि ये लय जी को थैंक्स कहें। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाई। और वैसे अभी लॉकडाउन अनलॉक मूड में आ गया है, तो आप कभी भी हमें इनवाइट कर सकते हैं आपके घर पे, तो ज़रूर आपके हाथ का बना हुआ और भोपाल मसाला ज़रूर टेस्ट करेंगे। हम सबको इनवाइट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और फिर से एक बार मैं जो जुपिटर फाउंडेशन जो है उनके CEO आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, श्री प्रदीप भानुशाली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, क्योंकि इनके पीछे ये शक्ति काम कर रही है। इनके प्रेसिडेंट सर आइए प्लीज़, और इस संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता देवनानी, एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए। और ये इवेंट हेड और प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर अपना वैशाली, देखिए यहाँ पर वैसे ये खाने के डॉक्टर जरूर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जैसे यूट्यूब स्टार हैं, काफ़ी अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये टीम है, और ये पूरी टीम और है जो वो पीछे बैठे हैं ना, वो छुपे रुस्तम है हमारे डायरेक्टर साहब, जो गुरु की लंगर सेवा चलती है उनके हेड है हमारे कोमल मसवानी जी। और जहाँ हम नहीं पहुँचते वहाँ वो पहुँच जाते हैं, जितेंद्र भानुशाली जी। ये मैं चाहूँगा ये पूरी टीम के लिए एक बार दिल से तालियां हो जाए, और उन्हें ब्लेसिंग्स और हमारे विशेष कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे सभी के लिए। लय अंतानी जी ने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, और ये म्यूज़िकल अंताक्षरी स्टार हैं, फिर भी हमारे ये इवेंट के लिए उन्होंने टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद।
एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अभी के लिए नहीं, पहले भी हमारी बहुत हेल्प कर चुके हैं, पहले भी हमारे साथ 2 बार जुपिटर फाउंडेशन में हाउसिंग करवा चुके हैं। लय जी आते रहते हैं, हमें सेवा देते रहते हैं, और आज अच्छा का काम कर वैल्यूबल रहे हैं, टाइम इसके लिए है कि उनकी रिहर्सल है तो भी फिर भी हमको वो आए। आधा 1 घंटा देने के लिए आए, वो बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच लय जी, और ऐसे ही आते रहिएगा। थैंक यू। मैम देखिए आइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना। अगर और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है चलो ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस कि मुझे रिपीट अगेन बोलने के लिए चांस दिया गया। एक मैम जहाँ तक मानती हूँ तब तक यहाँ तक पूरे एक्सपर्ट सेफ ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि इतने अच्छे ऑर्गेनाइज के साथ हम लोगों ने काम किया है। तो एक सेफ के लिए एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? एक सेफ के लिए कौन सी बात ऐसी है जो वो दिल से चाहेगा कि खुशी की बात हो सकती है? एनीवन अगर गलत होगा तो भी कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा थॉट है। खाने की कोई जो तारीफ करता है, वेरी गुड, अपने खाने की कोई जो तारीफ करता है। और मेरे हिसाब से इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा बताया कि अपने खाने की जब कोई तारीफ करता है, और उससे भी ज़्यादा ये कि जब भी हम बनाते हैं तब घर वाले हो या तो बाहर वाला हो, उंगलियां चाट चाट के जब खाते हैं और उनका जो मज़ा उठाते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो शायद यहाँ बैठे हुए आप सभी में से किसी ने सुना होगा शायद से, अहमदाबाद में एक सेवा कैफ़े करके है। तो ये कैफ़े ऐसा है कि वहाँ पर कभी भी पेमेंट नहीं लिया जाता और एक फाउंडेशन के बेस पर ही चलाया जाता है। अगर आपको मन है आप खा के जाओ और वहाँ पर पैसे रख के जाओ, और कितने डाल रहे हो वो भी कोई कंसर्न नहीं है। वहाँ जो ऐसे बच्चे बच्चियाँ हैं जो पढ़ने जाते हैं लेकिन उनको घर पे खाने का टाइम नहीं मिलता है या तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक ड्रीम्स था कि मैं भी वहाँ जाऊँगी और एक बार पूरा दिन वहाँ जाके बनाऊँगी और खिलाऊँगी। तो जब भी मैंने ये जुपिटर फाउंडेशन में से पार्टिसिपेट किया तो नाउ आई थिंक कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि अब मैं वहाँ एक दिन जाऊँगी और मस्त खाना बनाऊँगी और सभी को खिलाऊँगी। और तो मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आप जब भी अहमदाबाद जाएँ तो एक बार प्लीज़ सेवा कैफ़े की विज़िट ज़रूर करें। और मुझे इन्होंने ये भी बोला था कि अभी तक बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने पार्ट भी लिया है, विन भी हुए हैं, लेकिन ये कंपटीशन में विन होने से पहले ही लोगों ने उन्हें कांटेक्ट करना चालू कर दिया कि भाई आप हमें सिखाएंगे या आप स्वीट्स के ऑर्डर लेंगे। तो ये जान के हमें भी प्राउड हुआ कि नहीं, हमारी मेहनत काफ़ी में सफल हुई है कि लोगों को एक पहचान मिली, और जिन्होंने पार्ट लिया उनको भी खुशी हुई कि नहीं हमने पार्ट लिया है तो जो प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए, लोग जो हमें एक पहचान मिलनी चाहिए, लोग हमें पहचानने चाहिए, वो भी उनका भी जो ड्रीम है वो कंप्लीट हुआ। और हम हमारे जो और एक गिफ्टिंग पार्टनर है पारुल सोनी, और मेल कैटेगरी में जो विनर है पृथ्वी सोनी, हम बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। कोई की नजर लोगे आप चालू हो जाओ। वैसे भी घर पे कितना बोलते हो, हर एक इवेंट में सिर्फ माइक को कहते ही नहीं है, बोलो। तो सही है। आज तक हमारे जो भी फाउंडेशन में हम दोनों साथ में ही है ऑलमोस्ट सब जगह पर, माइक इनके हाथ में ही होता है। किसी को कुछ नहीं सोचता है। वैशाली जी आप बोलो, अरे क्या बोले कुछ भी बोलो बस। देखो मेरी डायरी देखो, डायरी पीछे पड़ी है, उसके अंदर और जितने भी विनर्स यहाँ पे सब कैटेगरीज में वगैरह विनर्स हैं, हमने उनको गिफ्ट्स वगैरह दे दी हैं। और जो हमारे जितने भी जो कंटेस्टेंट हैं जो सब कैटेगरी में विनर नहीं है, उनको उनके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स और
बोला था कि जितने भी सब कैटेगरीज में प्राइज़ हमने ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। उसके अलावा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके जो वाउचर्स, गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट हैं वो हम उनको सर्टिफिकेट वगैरह उनको मैसेज कर देंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कई ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनकी रेसिपीज़ अच्छी थी। एक था चॉकलेट स्वीट विथ पान शॉट्स, नाम था रिति मवानी। दूसरा था संतोष मुंद्रा जूनागढ़ से, उनकी थी कच्चे केले की ट्राई कलर दही बड़े। और दीपाली बिश्नोई, उनकी रेसिपी हकीकत में मुझे भी बहुत ही इम्प्रेसिव लगी, जो थी पान पना कोटा नट क्रम्बल विथ गुलकंद मूस। लेकिन वो इनकी जो रेसिपी थी अच्छी होते हुए भी वो विन नहीं हुए। रीज़न कि उनके ना वीडियोस क्लियर थे, ना उनकी वॉइस क्लियर थी, और काफ़ी वीडियोस ऐसे थे जो अंधेरे में बनाए गए। मतलब एक डीम लाइट में अगर वीडियो बनता है तो वैसे वीडियोस थे। जनरली वीडियो ऐसे होना चाहिए कि आप अगर रेसिपी का वीडियो देख के आपको बनाने की इच्छा होनी चाहिए कि चलो ये देखा। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप वीडियो बनाएं तो ज़रूर ऐसे ही वीडियो बनाएं। और जैसे कि मैंने बोला था, हमारे और एक गिफ्टिंग पार्टनर है पारुल सोनी जी, वो आ गए हैं। मैं कोमल जी को रिक्वेस्ट करूंगी उन्हें वेलकम करें। और प्रदीप जी को भी बुलाऊंगी कि प्लीज़ वो आए और पारुल जी को वेलकम करें। और एक थैंक यू सो मच फॉर नाइस। अब और एक जो मेन गिफ्ट हमारी रह गई थी, जो है मेल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक जो मिल रहा है पृथ्वी सोनी को। प्लीज़ पृथ्वी सोनी। इनको भी 1000 से ज़्यादा इनके लाइक्स थे, उतने ही कमेंट्स और कमेंट्स भी थे। और इन्होंने इन्होंने शेज़वान पनीर डोसा बनाया था। मतलब अपने एज के हिसाब से, जो फास्ट फूड लवर जो ये इनकी एज है, वही हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा स्टार्टर बनाया था। आप टच करिए, पकड़िए। आप भी आ जाइए। और एक गिफ्ट बाकी है सब कैटेगरी में, जो एक बहुत ही स्वीट लिटिल लड़की ने बनाई थी सैंडविच। उसका नेम था पाला मैथिली। मैं
पृथ्वी सोनी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उसकी कज़िन है तो उसकी गिफ्ट वो ले लें। प्लीज़ पृथ्वी आ जाओ। बोलो ना, और 2 सब कैटेगरी में जो हमारे विनर हैं दैट इज़ पिंकी बागरेचा, उनकी हेल्दी रेसिपी में उनको विनिंग मिला है, और भव्या मेघानी उनका बेस्ट चाट कैटेगरी में उनको विनर मिला है। अब मैं प्रदीप भाई से कहूँगी ये 2 चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभय जी और जो हमारे आपका शुभ नाम सर मैं भूल गया, मोहित जी। हाँ, ये 2 लड़कों ने थोड़ा कहते हैं ना, कुछ फील्ड में सिर्फ लड़कियाँ आगे होती है, किस फील्ड में लड़के आगे होते हैं। यही खाना यही पका सकती है, उसको खाना ही पकाना चाहिए, ठीक है। ये एक मेंटलिटी बनी हुई है हमारी पहले से, ठीक है, अभी चेंज हो रही है। तो कुछ चीज़ों में लड़कियां क्रांति करती हैं, तो कुछ चीज़ों में कई बार लड़के क्रांति करते हैं, एक दूसरे के क्राइटेरिया में पाँव रखते हैं, ये बोल सकते हैं। ये कबड्डी का मैदान है। हाँ बिल्कुल, नहीं ठीक है, बट अब मैं आपको मेरी बात बताऊं, अब मैं आपको मेरी बात बताऊं, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अब टाइम नहीं मिलता, ये हो जाता है। घरवाली जो बना देती है हम खा लेते हैं। ये भी तो है ना, दोस्तों में बहुत सेफ है। ओह। और हमारा 10 साल का बेटा है ना, तो हमारा मसाला टेस्ट करते जी। हैं, तो उसके फाइनल टेस्ट वही करता है कि तेरी ये सब आपका चलेगा मार्केट में। क्या बात है। 4 साल का था तब से उसको टेस्ट का पता चलता है। उसको पूछते हैं ओम ये कैसा है, छाछ मसाला जब हमने लॉन्च किया तो कितने पहले तो घर में ही टेस्टिंग होता है ना, तो उसको बताते थे कि बेटा ये क्या है, ओम ये देखो ये कौन सा है, तो हमारा और एक बाहर से पैकेट लेके आए और दोनों में छाछ में डाल के दी। फिर पूछा कि हमारा कौन सा हो, तो बाहर वाला कौन सा है, तो उसने उसको पता चल 5-6 साल का था, तब उसको पता चल गया कि दीदी है हमारा नहीं है, ये है ना बाहर का ही, हमारा दुकान का ये है, और आप डाल दो मार्केट में चलेगा। इतना आज भी कोई भी फाइनल जो भी टेस्टिंग होता है ना, वो उसको टेस्ट करवा के ही करते। क्या बात है। अभी से वो जजमेंट पक्का देता है। अगस्त में 2 मसाले लॉन्च किए, एक पनीर और छोले, तो उसने लास्ट पनीर का सब्जी बनाया था खुशबू ने, और पूछा कि कौन सी 2-3 सब्जी बनाई थी, तो उसमें पूछा कि नहीं डैडी बिंदास मार्केट में डाल दो, चलेगा ही चलेगा, बहुत चलेगा। इतना छोटा है, उसका टेस्ट को पता ये चलता है। एक्चुअली कैसा है कि नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे उसको अभी जज हाँ, बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो बहुत मतलब टेस्ट का उसको इतना छोटा है, उसको पता एक्चुअली चलता है। हमें ऑनलाइन करने का इसलिए हो गया क्योंकि कोविड की वजह से, नहीं तो हमने प्लान कर रखा था कुछ बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे, हाँ, बट वो किसी कारण नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर हम लोग यही करेंगे कि वो हम जो हमने ड्रीम सोच के रखा है वो हम लोग करें, क्योंकि हमने सोच के रखा था कि भगवान सफल बना। देखिए हम लोग को आप लोगों जैसे से प्रेरणा मिलती है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे ये छोटे भाई ने और उन्होंने एक ठीक है अच्छा किया, हमें भी प्रेरणा होती है। अब मैं घर पे जाके घरवाली से शर्माऊंगा नहीं, थोड़ी चाय के आगे भी मैं बढ़ूंगा कि कुछ और भी बनाऊँ, बट टाइम नहीं मिलता, वो बात अलग है। और दूसरी बात, एक इंस्पिरेशन होते हैं भाई, नहीं खुल के आए किया, नहीं तो क्या है, एक किचन पे जो हक है भाई, ठीक है लड़की क्यों नहीं, लड़का क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं कर सकते, और लड़कियां भी बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं कर सकती, ये क्यों नहीं वाला है ना वो क्वेश्चन
ये लोग भी निकाल देते हैं। हाँ, और ज़रूरी भी है। तो एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं ये लोग, आगे आते हैं यंगस्टर, अभी नए नए चीज़ आजमाते हैं और अच्छा, हमें भी खुद को अच्छा लगता है इन लोगों के बीच में, जैसे आप लोग आए हो। दूसरी बात के एक डर जो होता है ना वो निकल जाता है। सबसे बड़ी बात जो है ना, आपको आगे लेके आने में वो डर ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है कि भाई आप अगर उससे बाहर आ गए तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। वो एक छोटी सी दीवार होती है, वो आजकल के यंगस्टर आज गिरा रहे हैं, बहुत अच्छा है। प्रेरणा, हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, हम भी प्रेरणा ले रहे हैं। और ऐसे ही लोग पार्टिसिपेंट हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें। आजमाने से कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही चीज़ होती है, या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या होगा नहीं करने, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारी सिस्टर ने कहा कि भाई मुझे पता चला कि मेरे में क्या कमी है, यानी आपको कुछ सीखने मिला, आप एक कदम और आगे बढ़ गए। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो उसकी जब ब्लैक सारी जल गई थी, तो उसने उस वक्त वो नहीं कहा कि यार मेरे सारे फार्मूलाज जो थे वो खराब हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी सारी गलतियां जल गई, अब कुछ और आगे करना। देखने का नज़रिया है, पानी से आधा ग्लास भरा होता है, कोई कहता है आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है। तो देखने का नज़रिया है। आजकल के यंगस्टर ये सारी चीज़ें बदल रहे हैं, बहुत अच्छा, और हमें भी प्रेरणा मिल रही है। ऐसे ही आप लोग करते चलिए, और हमारा जहाँ भी सपोर्ट चाहिए होगा, हम यानी जब भी हमारी टीम से कहीं से भी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ये बना के रखा है जनता के लिए। और आप आइए, आपको जो भी आपका कुछ भी होगा आप ले आइए, हम लोग उस पर काम करेंगे आपके साथ। मैं पारुल जी से कहूँगा कि आप आइए, ये भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक ही है, ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं, हमें इंस्पिरेशन देते हैं। तो आप दो शब्द बोलिए। गुड इवनिंग एवरीबडी। आज जुपिटर फाउंडेशन के हाइड एंड सेव कुकिंग कंपटीशन, उसी कंपटीशन के वो वीडियो हमने यूट्यूब पे देखे, फेसबुक पे देखे, तो उससे हमें देख के भी कुछ सीखने मिला है कि आज कोई भी जनरेशन है, बड़ी है छोटी है, क्या नया ला रही है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज बच्चों को, बड़ों को ये स्टेज प्लेटफॉर्म देने के लिए जुपिटर फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रेसिडेंट सुनीता जी, CEO प्रदीप भाई, मास्टर शेफ सुपरस्टार वैशाली जी एंड टीम, थैंक यू वेरी मच। पारुल सोनी जी खुद एक एडवोकेट भी हैं, गृहिणी भी हैं, यानी 2-4 रोल खुद ही अदा कर रही हैं, तो बहुत हमें इंस्पायर करती हैं। और आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमारा ये शो जो हमारा लाइव है वो ख़त्म हो उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी एक बात मैं, जैसे प्रदीप भाई ने बोला कि हमारे फाउंडेशन की एक ही सोच है कि भाई साथ मिलकर चलो, अगर किसी को कोई प्लेटफॉर्म देना है तो किसी को कोई प्लेटफॉर्म दो। और आप कोई भी एक छोटी सी सोच है, अगर आप वो सच्चे मन से उसके ऊपर काम करो तो आपको कामयाबी हासिल होती ही है। ये जो हिडन शेफ़ कंपटीशन जो थी, मैं जुपिटर फाउंडेशन की एक मेंबर ही हूँ, और वो मेरी सोच थी कि आज मैं जहाँ पे हूँ, कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है या मेरे क्लासेस जो भी XYZ जो भी मेरे फील्ड में मेरा आज जो स्थान है, उसके लिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। तो मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही उसको टाइम लगा, तो लोगों को वो आसानी से मिले। उसके लिए हमने ये हिडन शेफ़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था। और जैसे कि हमने बोला कि नहीं, एक आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, कि नहीं हमारी सोच अच्छी थी, हमें लोगों को प्लेटफॉर्म देना है, तो उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से वो प्लेटफॉर्म भी मिला है। और जो हमारे टॉप 3 विनर्स हैं एंड मेल कैटेगरी में जो विनर्स हैं, उनको ये सारी गिफ्ट्स के अलावा जो हमारे हिडन शेफ़ जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम उनकी एक सीरीज़ भी लॉन्च करने उनको देंगे, कि जो उनकी 8 एपिसोड या 10 एपिसोड जो भी उनको एक कैटेगरीज़ में उनको जो सीरीज़ उनको देनी हो, तो डायरेक्टली वो एक यूट्यूब स्टार बन जाएंगे कि नहीं मेरी खुद की यूट्यूब में सीरीज़ है। उसी तरीके से जैसे बोला कि कोई एक सोच जो आपको अंदर से ट्रस्ट हो कि नहीं हमारी सोच, जो मेरी सोच है, मेरी पॉजिटिविटी है, वो काफ़ी आगे जाके काफ़ी बड़ा नाम करेगी, वैसे ही
सबसे शुरुआत में ही हमें गोपाल मसाला के गीता बेन के बारे में हमें जानने मिला कि आज गोपाल मसाला जो भी है वो एक अगर मसाला हम बोलेंगे तो क्यों सक्सेस होती है वो चीज़, उसकी टेस्ट के वजह से, उसकी रेसिपी के वजह से। तो वो जो रेसिपी क्रिएट की है वो गीता बेन ने क्रिएट की है और एक छोटे से गृह उद्योग से आज वो बड़े लेवल पे अहमदाबाद या कच्छ के बाहर भी उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो मैं गीता जी से कहूँगी कि वो यहाँ पे आए और पारुल जी प्लीज़ आप उन्हें सम्मान करें। जो हम बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो एक्चुअल उन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया है। फोटो कहाँ से ना फोटो अब मैं हमारे प्रेसिडेंट सुनीता जी से बोलूँगी कि वो दो शब्द कहें। जुपिटर फाउंडेशन की तरफ से मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीता देवलानी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सर गोपाला मसाला, उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उनके स्पॉन्सर की वजह से हमने थोड़ा आगे का सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन की वजह से थोड़ा हम रुक भी गए थे इस इवेंट को, तो थैंक्स अ लॉट गिफ्टिंग पार्टनर सिद्धि ज्वेलर्स, मैं सूट वाला, एमेडस एंड IMAX एंड श्री गणेश ऑप्टिकल्स। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। आपने पार्टिसिपेट किया इसीलिए हमारा ये कंपटीशन आगे गया और अच्छी तरह से जुपिटर का भी नाम हुआ और आपका भी नाम हुआ। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जुपिटर फाउंडेशन मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक्स टू वैशाली जी की इतनी अच्छी तरह से मेहनत करके, और थैंक्स टू ऑल टीम हाय। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़ हमारे साथ हमारे जो ये कैमरामैन है, ऐसे भांजा है मेरा, ये बहुत मेहनत कर रहा है अभी हमने इसे जोड़ा है, आगे आए। तो जैसे मैंने कहा कि आज की जो यूथ है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो ऐसे आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आज जो ये बच्चे किसी न किसी फील्ड से जुड़ रहे हैं, यानी किसी NGO से कहीं भी, ये है ना हमारी संस्कृति है। तो आप के घर में भी कोई एक ऐसा परसेंट हो ना, तो कोई बच्चा हो, उसके अंदर वो बीज डालिए ताकि वो बाहर लोगों से जुड़े, ऐसी कोई NGO से जुड़े। चाहे वो एक पौधा भी लगाएगा ना, तो वो पौधा किसी न किसी को बड़ा होके किसी एक परिवार को छाया देगा। तो अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए को चाहे किसी भी NGO के साथ जुड़े, चाहे वो एक पौधा लगाए पर आप अपने आप से लगवाइए, चाहे वो थोड़ा सा डोनेशन करे पर अपने आप से आप कराइए। ये सारे है ना हमारी संस्कृति है, ये हमारा बीज है, ये भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें प्राउड है इस संस्कृति पे, और हम लोग कहेंगे कि आप प्लीज़ जोड़िए और अपने बच्चों को या अपने परिवार को प्रेरणा करिए कि भाई आज जैसे आप लोग ने किया तो वही आपसे प्रेरणा लेके आगे कुछ ना कुछ करें। थैंक यू तरुण, थैंक यू सो मच।